अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम एसिड के रिएक्शंस कर रहे हैं ना। एसिड बेस का इंट्रोडक्शन क्या क्या होता है, डिटेल इंट्रोडक्शन वो हम पहले पढ़ चुके हैं ना। आज हम एसिड बेस के रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, एसिड बेसिकली क्या होता है जो कि H प्लस रिलीज करे ना। दैट रिलीजेस H प्लस, दैट रिलीजेस H प्लस, वो मेरे पास एसिड होता है जो H प्लस क्या करे, रिलीज करे। सही है? अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से क्या होता है, मेरे पास तीन टाइप के ये एसिड्स होते हैं जो कि ना रिएक्शंस में वो काम आते हैं ना। एक वो एसिड है जिनके पास एक एक वो प्लस है, उनको बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड। ठीक है, एक होते हैं मोनो बेसिक एसिड ना, मोनो बेसिक एसिड, जिनके पास एक H प्लस हो। ठीक है, जैसे HCl हो गया। तो ये फिर एक मेरे पास होता है, इनको बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। अच्छा, जो मोनो बेसिक एसिड हमने वो कौन सा पढ़ा, जिसके पास एक H वो प्लस हो, और यानी कि एक H प्लस इन शॉर्ट डोनेट कर देना, वो होता है मेरे पास मोनो बेसिक एसिड, यानी H प्लस और Cl माइनस। इसी तरीके से डाई बेसिक एसिड होता है, ये वो एसिड होता है जो कि दो H वो रिलीज करे ना, फिर बाद में बेस वो दो H जो है वो एक्सेप्ट कर ले। इसी वजह से यहाँ पे बेसिक आता है, जो ऐसा एसिड जो बेस को दो एसिड डोनेट कर दे उसको बोलते हैं डाई बेसिक एसिड ना, यानी H2SO4, 2H प्लस और SO4 2 माइनस, ये मेरे पास मोनो और सॉरी डाई बेसिक एसिड हो गया। इसी तरीके से एक ट्राई बेसिक एसिड होता है। ट्राई बेसिक एसिड भी आपको नाम से ये पता चल रहा होगा कि मोरलेस सेम चीज़ है, लेकिन इसमें तीन जो है हाइड्रोजन रिलीज करता है, जैसे H3PO4 हो गया, तो ये तीन H प्लस को रिलीज करता है, ये हो गया ट्राई बेसिक एसिड। सही है। अब यहाँ पे मेरे पास जो रिएक्शंस है एसिड के ना, वो मल्टीपल चीजों के साथ रिएक्शन है ना। ठीक है, एक सही है। देखो, अब हर रिएक्शन को ना अलग अलग ये कैरेक्टराइज करते हैं, ताकि आपके लिए इन फ्यूचर मुश्किल ना हो ना। देखो, सबसे पहले तो एसिड नॉर्मली वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शंस विद मेटल। सही है। सेकंड कौन सा है? रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं अल्कली, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। ठीक है। फिर थर्ड है नॉर्मल बेस जो होती है, जिसको बोलते हैं NH3 ना। ठीक है। फिर इसी तरीके से इसके रिएक्शंस आते हैं मेटल ऑक्साइड्स के साथ। तो ये मेटल ऑक्साइड सारी क्या होती है, तो बेसिक होती है। ठीक है। इसी तरीके से इसके रिएक्शंस आते हैं कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। तो ये मेटल कार्बोनेट के साथ, फिर मेटल बाय कार्बोनेट के साथ, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बोलते हैं ना, मेटल बाय कार्बोनेट के साथ। अभी ये छह टाइप के रिएक्शन, सिक्स टाइप के रिएक्शन है जिनको हम अभी स्टडी करेंगे। और अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मली रिएक्शन आते हैं ना, तो उनमें एक मेटल जरूर होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बेस जो कि ये NH3 है, मेटल हमारे पास वो जरूर होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो भी हम ये एसिड के रिएक्शंस करते हैं ना, उसमें एक ये होता है कि मेटल जरूर होता है जिसके साथ हम जिस रिएजेंट का एसिड से रिएक्शन कर रहे होते हैं। सिर्फ एक NH3 ऐसा है जिसमें मेटल वो नहीं होता। सही। बाकी सब में देखो तो मेटल आ रहा है। ठीक है। और जो मेटल है इसमें ग्रुप वन तो मेटल है, ग्रुप टू है और वो वाले वो मेटल हैं जिनके ऊपर +1 +2 चार्ज है। यानी इन शॉर्ट जो अभी हम रिएक्शन करेंगे, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन वही होंगे, ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन बोल सकते हैं जिसमें +1 और +2 का चार्ज हो। ठीक है। तो हम उनको ग्रुप वन और ग्रुप टू के सेंस से मतलब वो करेंगे। ग्रुप वन का मतलब वो है जिनके ऊपर ये +1 चार्ज है, ग्रुप टू का मतलब है कि जिनके ऊपर +2 चार्ज है। ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट है जिनके ऊपर +2 का भी चार्ज होता है ना, तो वो भी ग्रुप टू की तरह ही वो रिएक्शन करेंगे।
सही। आइए हम इनके रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल्स। अच्छा, सबसे पहले इसमें करेंगे ग्रुप वन के। एक मैं आपको जनरलाइज इक्वेशन को लिखवाऊंगा कि अगर जिसके ऊपर प्लस वन चार्ज हो या ग्रुप वन का मेटल हो तो उसकी ये जनरलाइज इक्वेशन कैसे होगी। जैसे मेरे पास एक्स है, एक्स ये मेरे पास मेटल है ग्रुप, जैसे मेरे पास एसिड है एच सी है, ये क्या है, मोनो बेसिक एसिड है। ठीक है, इसका मैं अगर रिएक्शन करता हूँ एक्स से, एक्स मेरे पास कोई भी मेटल है जिसके पास प्लस वन चार्ज है। तो इसमें नॉर्मली होता क्या है, जो वो मेटल होता है वो एच को रिप्लेस कर लेता है। हर एसिड रिएक्शन में यही होगा ना, जो वो मेटल होगा ना यहाँ पे, जैसे ये मेरे पास वो मेटल है, वो रिप्लेस कर लेगा इस एच को। वो क्या करेगा, इस एच को रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, और क्या फॉर्म कर लेगा, एक्स सी एल, और एच टू जो है वो बाहर लिबरेट हो जाता है। अब एच आ गए दो, तो मुझे इसको वो बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस में कैसे करूंगा, यहाँ पर भी टू अप्लाई किया, यहाँ पे भी टू, और यहाँ पे भी टू। तो ये मेरा क्या होगा, इक्वेशन वो बैलेंस होगा। ये मेरे पास एक जनरलाइज इक्वेशन है। सही। इसी तरीके से इसको मैं अगर किसी एलिमेंट के उसमें लिखूं, जैसे हैने हो गया, तो हैने क्या करेगा, एच को रिप्लेस कर लेगा, ये हो जाएगा NaCl, और एच टू यहाँ पे आ गया। ठीक है, और टू टू टू, ये मेरे पास तो बैलेंस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसका किसी डाई वो बेसिक से रिएक्शन करूँ तो क्या होगा, H2SO4 प्लस एक्स। अब ये वही चीज है, एक्स जो है वो एच को रिप्लेस कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक्स के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस प्लस वन का है, SO4 के ऊपर माइनस टू का चार्ज होता है ना, तो एक्स के ऊपर। और ये एक्स SO4 अगर वो बना रहा है, तो SO4 के ऊपर माइनस टू चार्ज है, और एक्स के ऊपर प्लस वन चार्ज है। तो मुझे यहाँ पे X2 करना पड़ेगा, H2SO4 हो जाएगा, और ये H2 उसी तरीके से बाहर लिबरेट हो जाएगा। मुझे यहाँ टू अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये जनरलाइज इक्वेशन, जनरलाइज ये इक्वेशंस को मैं बाद में येलो से हाईलाइट कर दूंगा ताकि आप इस तरीके से कर सको। H2SO4 प्लस 2Na, मैंने यहाँ पे मेटल पुट कर दिया, क्या बन गया, Na2SO4 और H2। इसी तरीके से अगर मैं इसका H3PO4 से रिएक्शन करूँ, तो मिल जाएगा X3PO4 और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। सही। और इसी तरीके से मुझे यहाँ पे थ्री अप्लाई वो करना पड़ेगा इसको वो बैलेंस करने के लिए। तो ये क्या बनेगी, H3PO4 प्लस 3Na, इट गिव्स ऑफ Na3PO4। सही। तो ये मेरे पास चैनलाइज ये इक्वेशंस आ गए ना। अब इससे हटके मेटल, ग्रुप वन के मेटल की एसिड से कोई इक्वेशन नहीं आ सकती है ना, बस यही मोस्ट, अगर इसको बहुत ज्यादा करें तो यही इक्वेशन बनेगी। ये मेरे पास जनरलाइज जो इक्वेशन है उनको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। सही है? सही। इसी तरीके से अगर मैं ग्रुप टू पे आऊँ ना, सही है, अगर मैं ग्रुप टू पे हूँ तो कैसे होगा, देखो ग्रुप टू में उसी तरीके से जैसे HCl सिलेक्शन कर रहा हूँ ना, तो ये अब मैंने इसको वाई बोल दिया, वाई मतलब ग्रुप टू का वो मेटल है कोई भी ना, तो ये बनेगा YCl2 प्लस H2 गैस लिबरेट होगी। अब इसको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करूंगा, यहाँ पे पीछे टू अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन जो है मेरी वो बैलेंस हो गई। अब इसमें मैं क्या पुट कर सकता हूँ, HCl है, अगर मैं मैग्नीशियम से रिएक्शन कर दूँ क्या बनेगा, MgCl2। अच्छा, ये MgCl2 क्यों बन रहा है, क्योंकि देखो जो ग्रुप टू वाले होते हैं उनके पास प्लस टू चार्ज है, यानी ये मैग्नीशियम पे प्लस टू चार्ज होगा और Cl पे माइनस वन होता है, तो मुझे दो Cl चाहिए इसका प्लस टू वो बैलेंस करने के लिए। सही। फिर इसी तरीके से अगर मैं किसी ट्राई बेसिक एसिड H2SO4 के साथ करूंगा ना, वाई का रिएक्शन, तो क्या होगा,
ये तो देखो, अब मेरे पास एच, ये होगा वाई SO4। अब ये इसी तरीके से वाई SO4 बन जाएगा, क्यों? वाई यानी जो मेरा ग्रुप 2 वो मेटल है, उसके ऊपर भी +2 चार्ज है, और SO4 के ऊपर -2 चार्ज है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो गए से। अब जरा ट्राई बेसिक एसिड करते हैं। अच्छा, अब इनमें स्टूडेंट्स को ना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनमें चार्जेस बैलेंस नहीं होते, हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, देखो वाई के ऊपर चार्ज कौन सा है? +2 का। PO4 के ऊपर -3 का, तो ये चार्जेस हम अभी बैलेंस करते हैं। -3 चार्ज है, +2 चार्ज है, तो मैं इसको 2 से करूंगा मल्टीप्लाई, और इसको, सॉरी, इसको मैं 3 से करूंगा, तो ये +2 कितना हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ ब्रैकेट में 2 आ गई, यानी MgPO4 2। अब मुझे इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 2 अप्लाई करूंगा, और यहाँ पे 3 आएगा। ठीक? तो ये मेरे पास बन गया 3H2। सही। और अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ, ये बिल्कुल एक्सट्रीम केस है ना, ट्राई बेसिक एसिड का। ठीक है, अब बहुत वो कम आते हैं, लेकिन स्टिल अगर कोई आ गया तो क्या करोगे? तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए ना, ये ना हो कि जो जिस टीचर से मैंने पढ़ा उसने हम मुझे कराया नहीं है ना, तो आपके पास ये मतलब बहाना ना हो। सिर्फ आपने इनकी जनरलाइज इक्वेशन मेमोराइज करके जानी है, फिर जो भी +1 +2 का चार्ज आएगा, आप उसी तरीके से उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा देखो, ये आपके पास मेटल्स के रिएक्शन कंप्लीट हो गए ना। अब इसके बाद हम आते हैं हलकली के रिएक्शन में। अच्छा, जो हलकली के रिएक्शन होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। से एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं, Y = मेटल ऑफ ग्रुप 2, X = मेटल ऑफ ग्रुप 1। ठीक है, ताकि आपको बाद में वो मुश्किल ना हो कि ये एक्स या और वाई के। अच्छा, किसी तरीके से अब हम आते हैं रिएक्शन विद अल्कली में ना, या मेटल हाइड्रोक्साइड, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं ना। रिएक्शन विद अल्कली, नॉर्मली इसको अल्कली बोलते हैं। अल्कली क्या होता है? जिसमें OHO यानी मेटल और उसका हाइड्रोक्साइड होना। मेटल के साथ क्या होता है? OHO का, और इसको हम इन शॉर्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें दोनों एसिड और बेस यानी अल्कली और एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट और ये वाटर बन रहा होता है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे भी मेरे पास जो हल्कली के साथ रिएक्शंस होते हैं ना, अब इनमें होता क्या है कि मेरे पास वही ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का वो चक्कर आता है ना। ठीक है, यस सर। HCl रिएक्शन कर रहा है ग्रुप 1 की अल्कली के साथ ना, यानी XOH। तो वही जो हेक्स है वो क्या करेगा? H को रिप्लेस कर लेगा, और ये बनाएगा HCl, और ये H जो है वो OH के साथ मिलके H2O फॉर्म कर लेगा। ठीक है, ये मेरे पास बिल्कुल ये बच्चे सबको जनरलाइज है ना। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं इसका वो मतलब कोई रिएक्शन बनाऊं, कोई ग्रुप 1 का मेटल इंक्लूड करके ना, तो ये जाएगा NaOH, और ये बन जाएगा NaCl + H2O। ठीक है, Na ने क्या किया? जस्ट H को रिप्लेस कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं अगर डाई बेसिक एसिड के साथ आऊँ, यानी H2SO4 के साथ ना, तो ये बनाएगा XOH। अब ये X2SO4 बनाएगा,
ठीक है, क्योंकि SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है और X के ऊपर +1 चार्ज है, तो मुझे दो X यानी दो मेटल चाहिए ग्रुप बन के, ताकि वो SO4 के -2 को बैलेंस कर सके। और यहाँ पे क्या बनेगा, सेम H2O बनेगा, लेकिन मैंने अभी तक वो बैलेंस नहीं किया, तो मुझे वो बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे 2 अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी 2H2O फॉर्म होगा। अब इसी तरीके से इसमें अगर मैं कोई एलिमेंट पुट करूँ तो 2NaOH, ये मेरे पास बन गया Na2SO4 +2H2O, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कोई ट्राई बेसिक एसिड की तरफ आ जाऊं, यानी H3PO4 ना, तो सेम वही मेथड है, XOH यानी मेटल, ग्रुप 1 का जो मेटल है उसका हाइड्रोक्साइड, X मीन्स वो मेटल ना। बार बार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपके जहन में रहे कि X क्या है, वो मेटल है ग्रुप 1 का। अब यहाँ पे PO4 के ऊपर चार्ज होता है -3 का, तो मुझे X को कितने चाहिए, सेम उसी तरीके से है ना। डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा सॉल्ट बनने में। सॉल्ट बनने में डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं आपको अगर ये ऊपर लेके जाऊँ, तो क्या था, X3PO4 बना था ना, X3PO4 बन रहा था आपके पास, सेम यही चीज यहाँ पे भी बनेगी। इनमें सॉल्ट हमेशा सेम बनेंगे सबके, चाहे मैं किसी के भी साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, सॉल्ट यही बनना है। क्या बन जाएगा, X3PO4, क्योंकि PO4 के ऊपर -3 चार्ज है, X के ऊपर +1 चार्ज है, तो मुझे तीन ये हेक्स चाहिए होंगे PO4 के -3 चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो एक ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहाँ पे भी OH 3 अप्लाई करना पड़ेगा। अब जब मैंने 3 अप्लाई किया, तो मेरे पास 3H हो गए, 3OH हो गए, तो मेरे पास 3 ही H2O फॉर्म हो गए। तो मेरे पास क्या बन रहा है, 3NaOH टू फॉर्म Na3PO4 और 3H2O। सही। और ये आपके पास जनरलाइज इक्वेशन है। सही है ये। अब इसी तरीके से ग्रुप 2 है आपके पास, वही वो सॉल्ट बनेंगे ना, सिर्फ क्या है, मेटल के बदले हाइड्रोक्साइड वो आ गया है ना, यानी मेटल के बदले मेटल हाइड्रोक्साइड यानी हल्कली आ गया है। तो अब यहाँ पे सेम चीजें फॉर्म होंगी, बस क्या होगा, H2 के बदले H2O को बन रहा है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो HCl+Y, हमारे पास ग्रुप 2 का वो मेटल है, ठीक है। अभी मेरे पास बन जाएगा YCl2+H2O। अब हम क्या करेंगे, इसको तो बैलेंस करेंगे। ये देखो, YCl2 यहाँ पे भी बन रहा था। फिर से मैं ये बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सॉल्ट सेम बनेगा, सिर्फ जो उसके बाय ये प्रोडक्ट है H2CO2H2O, ये तीन बनते हैं बाय प्रोडक्ट, इनमें चेंजेस आएंगे बस, बाकी सॉल्ट सेम बनेगा, ठीक है। जो भी मेरे पास जिस ग्रुप का मेटल होगा वो सेम सॉल्ट बनाएगा, चाहे जिससे भी रिएक्शन जिस भी एसिड से कर रहा हो ना। HCl+Mg, तो बन गया MgCl2। वही MgCl2 क्यों बना है, MgCl क्यों नहीं बना, क्योंकि Mg के ऊपर +2 चार्ज है, Cl के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। तो मुझे दो Cl चाहिए एक Mg को बैलेंस करने के लिए। फिर इसी तरीके से अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, H2SO4 है, क्योंकि देखो सेम चीजें हो रही है ना। ये मेरे को बन जाएगा YSO4। क्यों बना है, क्योंकि देखो सल्फेट पे +2 चार्ज है, तो मैग्नीशियम पे प्लस वाई पे +2 चार्ज होगा। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी बैलेंस नहीं करना है, ये ऑलरेडी सब कुछ बैलेंस हुआ हुआ है। अच्छा सॉरी, मैंने गलती से एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे वाई लिख दिया है ना। YOH2 आएगा, ठीक है। सही, इस तरीके से करना है, और यहाँ पे 2H2O वो बन जाएगा। MgOH2, और ये बना रहा है MgSO4 +2H2O।
फिर इसी तरीके से ग्रुप थ्री, इसका थर्ड क्या है, वही ट्राई, इसको ट्राई प्रोटेक भी बोलते हैं। ट्राई वो बेसिक तो बोलते हैं, साथ साथ ट्राई प्रोटेक भी बोलते हैं, यानी तीन हाइड्रोजन है, प्रोटेक प्रोटॉन्स तीन हाइड्रोजन भी है, इसी का डाई प्रोटेक भी बोलते हैं और मोनो प्रोटेक भी बोलते हैं। अच्छा देखो, इसी तरीके से ट्राई बेसिक एसिड है, MgOH2 बनेगा क्या, Mg3, और अच्छा सॉरी, इसको हमें वाई है नहीं, Y3PO4 2 और 3H2, तो ये भी हाँ थ्री आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा H3PO4 + 3MgOH2, it gives off Y3, सॉरी Mg3PO4 2, और इस तरीके से आपका H2O फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक जनरलाइज इक्वेशन हो गई और एक नॉर्मल इक्वेशन हो गई ना। अच्छा देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ना, इसकी कंबाइन इक्वेशन भी बनती है ना, यानी जनरलाइज हाइनिक इक्वेशन बनती है न्यूट्रलाइजेशन को रिएक्शन की। किस तरीके से बनती है, सबकी सेम बनती है ना? जैसे मेरे पास HCl है, ये जनरलाइज हाइनिक इक्वेशन, जनरलाइज्ड हाइनिक इक्वेशन ये कैसे बनती है। तो देखो यहाँ पे हम करते क्या है, मेरे पास HCl है, HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस, बनता क्या है, प्लस NaCl एक्वस और H2O लिक्विड। तो हम इसको पहले हायोनाइज कर देते हैं, ये हो जाएगा H+ एक्वस, सही, ये हो जाएगा Cl- एक्वस, HCl ऐसे टूट गया, फिर ये हो गया Na+ एक्वस, और ये हो गया OH- एक्वस, और ये हमारे पास वो ब्रेक हो जाएगा Na+ एक्वस में और Cl- एक्वस में, और ये बन जाएगा H2O लिक्विड, अपनी जगह पे रहेगा। अब ये Na+ से कैंसिल हो जाएगा, Cl- से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, H+ एक्वस, ये तीन चीजें बची हैं, H+, OH- और H2O। ठीक है, तो ये बन गया H+ एक्वस, OH- एक्वस और H2O लिक्विड। ये जनरलाइज इक्वेशन होती है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। सही है, ये क्या है, जनरलाइज इक्वेशन है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। सही है, वो आपको करता क्या है, वो आपको एक एसिड बेस रिएक्शन यानी अल्कली रिएक्शन दे देगा, एसिड अल्कली, और वो बोलेगा कि इसकी मुझे हाइनिक इक्वेशन को बना के दो, और एक ही वो लाइन दी हुई होगी उसने। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि भाई इसमें तो ये हाइनिक इक्वेशन मेरी हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्यों हो सकती है, क्यों नहीं, ये हो सकती है। अगर आप सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है एक लाइन में ये पॉसिबल नहीं है, आपको स्टेप करने पड़ेंगे। लेकिन ये जनरलाइज इक्वेशन है, वो अज्यूम करता है कि आपको याद होगी। तो ये जनरलाइज इक्वेशन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, और हमेशा यही रहती है, कभी चेंज नहीं होती। सही, तो अभी हमने जो है मेटल के साथ वो रिएक्शन पढ़े, अल्कली के साथ पढ़े यानी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ पढ़े। अब इसके बाद हम बेस के साथ करते हैं। अच्छा, नॉर्मली ट्राई प्रोटिक एसिड इंक्लूडेड नहीं होता है इतना ना, और आते भी नहीं है उसके रिएक्शन, बहुत ही कम, रेयर का भी हो गया ना। तो हम ज़्यादातर टाइप को बेसिक के ऊपर करेंगे। अब ये काम, रिएक्शन विथ NH3 यानी अमोनिया। सही, इसका क्योंकि अलग से रिएक्शन है, क्योंकि ये आम वो बेसिस की तरह रिएक्शन करता नहीं है, तो हमें फिर इसी तरीके से करना पड़ता है इसका अलग तरीके से।
जैसे मेरे पास HCl है, अब वो NH3 से रिएक्शन कर रहा है ना, तो क्या फॉर्म करेगा? अच्छा अब देखो यहाँ पर जो मेरा जो NH3 है वो बेस है, जो HCl है वो एसिड है। तो एसिड का काम होता है H+ देना, डोनेट करना, रिलीज करना, एंड द जो NH3 उसका काम में NH3 गेन करना। तो NH3 क्या करेगा? H+ गेन कर लेगा। जब NH3 H+ गेन करेगा ना तो NH4+ बन जाएगा। ठीक है, और ये Cl वो माइनस हो गया। तो अब ये, अच्छा देखो अब क्या हो गया, ये यहाँ पे HCl और NH3 बन गया। अब ये वो दोनों क्या बन गए? अब इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों प्लस और नेगेटिव आपस में कंबाइन होते हैं और एक आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं NH4Cl। अब यहाँ पे तो क्योंकि NH यहाँ पे ये यहाँ HCl था, तो यहाँ पे क्या बना है? NH4Cl। यहाँ पर अगर H2SO4 होगा तो क्या बनेगा? तो वही मेरे पास बन जाएगा NH4+ और SO4 2-। तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा? ये प्लस और माइनस आपस में रिएक्ट कर लेंगे और ये बन जाएंगे NH4 2 SO4। सही है। रीजन क्या है इसका? रीजन इसका ये है कि आपके पास यहाँ पे SO4 के पास -2 चार्ज है, NH4 के ऊपर +1 चार्ज है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, कि आपने दो NH4 को लगाने पड़े, तो यहाँ पे भी आपको 2 अप्लाई करना पड़ेगा। सही, इस तरीके से होगा। अच्छा अगर मैं इसका वही एक ट्राइप्रोटेक के साथ भी कर देते हैं, H3PO4 NH3, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा NH4+ PO4-3। और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा NH4 3PO4। सही, और यहाँ पे भी 3 आएगा, तो यहाँ पे भी मुझे 3 अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे ये सॉल्व होगा पूरा। मेरे पास ही प्रोडक्ट आ रही होगी फाइनल। फाइनल प्रोडक्ट को मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट आ रही है। सही। अ, चलो अब मेटल ऑक्साइड के साथ करते हैं रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस विद मेटल ऑक्साइड। अच्छा, मेटल ऑक्साइड में ना दो चीजें, देखिए अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो हमारे पास वो नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं ना, जैसे एसिड है, H2SO4 है, HCl है। H3PO4 का इतना कुछ रिएक्शन है नहीं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने आपको तभी ऊपर एक दो जनरलाइज इक्वेशन को लिखवा दी है। सही है, लेकिन उस तरीके से ये आता नहीं है ये पेपर में ना इस तरीके को। लेकिन मैंने तब भी आपको स्टिल अभी तक एक दो तीन जो है वो जनरलाइज इक्वेशन को लिखवा दी है। तो आपने कंसंट्रेट करना है मोनो बेसिक और डाइपो बेसिक पे। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास मेटल ऑक्साइड है। अगर मैं ग्रुप 1 की तरफ आऊँ, यानी वो मेटल जिनके ऊपर +1 चार्ज होता है उनके मेटल ऑक्साइड देखो ना, HCl है, XO है मेरे पास। सही है, तो बहुत ही सिंपल सा है ना। अब ये XO नहीं को बन सकता। सही है, ये बनेगा X2O, क्योंकि X के ऊपर +1 चार्ज है, O के ऊपर -2 चार्ज है, तो मुझे दो चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? HCl+H2O। ठीक है, जनरलाइज इक्वेशन है, ये चीज मेरे पास वो बनती है। ठीक है, यानी क्या बन रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करूंगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। सही है, मेटल ऑक्साइड के साथ जब भी एसिड का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। ठीक है। अच्छा, ये मैं ऊपर हर इक्वेशन में बताना भूल गया था आपको। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं ग्रुप जैसे ये रिएक्शन कर रहा हूँ ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे एसिड का अल्कली से रिएक्शन हो रहा है ना, एसिड का अल्कली से रिएक्शन हो रहा है, तो मेरे पास बनता है सॉल्ट प्लस वाटर।
ठीक है, चाहे ग्रुप वन का ग्रुप टू का हो। अगर मेरे पास यहाँ पे एसिड का रिएक्शन मेटल से हो रहा है, आइदर वो ग्रुप वन का हो ग्रुप टू का हो, एक ही चीज बनती है, और यानी कि एक सेम चीज बनती है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे भी आ रहा हूँ तो वही चीज बनेगी ना। यहाँ पे भी एसिड का अगर मैं मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर दूं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्योंकि बेसिकली मेरे पास जो मेटल ऑक्साइड है वो एक बेस ही होता है, ठीक है। और ये इसका तो चेंज था अमोनिया का ना, सही है। तो इसमें तो NH4 एक सॉल्ट बन रहा था, सिर्फ सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको चैनलाइज करूँ तो HCl प्लस Na2O, और ये क्या बन रहा है, NaCl प्लस H2O। अच्छा, ये ऊपर वाली इक्वेशन वो बैलेंस, ये तो बैलेंस करनी पड़ेगी, ये 2HCl हो जाएगा, और ये 2HCl सही है। इस तरीके से इक्वेशन हमारी बन गई। अब अगर मैं इसी को ग्रुप टू के लिए करूँगा, सॉरी पहले H2SO4 की वो तरफ तो आ जाए। H2SO4 है मेरे पास ना, और ये मेरे पास X2O ही है, तो ये बनेगा X2SO4 प्लस H2O। अभी ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस हुई है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है मुझे। और अगर मैं इसके ऊपर कोई एलिमेंट इनपुट दे दूं तो ये बन जाएगा, X ही लिखती है, ये बन जाएगा Na2O, और ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O, सही। ये मेरे पास बन गई जनरलाइज इक्वेशन, और ये मेरे पास बन गई दूसरी जनरलाइज इक्वेशन, सही। और अगर मैं ग्रुप टू की बात करूं, यानी ग्रुप टू, यानी कि इसमें ग्रुप टू वाले भी आ रहे हैं, वो भी ये वाले, ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी आ रहे हैं जिनके ऊपर +2 चार्ज होता है। कॉपर हो गया, आयरन हो गया ना, नॉर्मली इनके ऊपर +2 चार्ज होता है। जरूरी है आयरन पे +3 भी होता है। कॉपर के ऊपर हम नॉर्मली +2 ही चार्ज को लेते हैं, ठीक। जैसे मेरे पास HCl का अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, ग्रुप टू एलिमेंट मेटल को हम Y से शो करते हैं, YO, तो क्या बनेगा, YCl2 प्लस वाटर। तो पीछे 2 यहाँ अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2HCl प्लस कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये मेरे पास बन गया कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O, सही। इसी तरीके से अगर मैं इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दूं, ग्रुप टू के जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये YSO4 हो जाएगा, और ये H2O बन जाएगा। और अगर मैं इसके बदले कोई एलिमेंट डाल दूं, कोई मेटल पुट कर दूं, जैसे Mg है, तो ये बन जाएगा MgSO4 प्लस H2O, सही। अच्छा, इसके कुछ रिएक्शन जैसे इस तरीके से आयरन ऑक्साइड में अगर आयरन +3 का हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट करो, मैं अगर H2SO4 से, जैसे मेरे पास H2SO4 है और मेरे पास आयरन +3 वाला आ गया, तो ये बन जाता है Fe2O3। इसका रिएक्शन कैसे होगा, FeSO4 तो बनेगा, Fe के ऊपर +2 चार्ज है, सॉरी -3 +3 चार्ज है, इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो उसको मैं प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये मेरे पास फिर क्या बन जाएगा, ये बनेगा H2O ना। यहाँ पे मुझे 3 अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3SO4 है, सही। थ्री एच Yes, टू sir. ओ सही है। Yes, sir. इस तरीके से होगा। अच्छा, जनरलाइज इक्वेशन क्या होंगी इनकी, जनरलाइज इक्वेशन ये होंगी, सही। अच्छा देखो, अब हम मेटल व कार्बोनेट से रिएक्शंस कर रहे हैं ना इसके, ठीक है। अच्छा देखो, इसी तरीके से मेटल कार्बोनेट से जब रिएक्शन होता है ना एसिड का, एसिड मेटल कार्बोनेट से जब रिएक्शन करता है तो एसिड फॉर्म करता है
सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ये तीन चीजें वो बनती हैं। ठीक, सबसे पहले ग्रुप वन के साथ करते हैं। ग्रुप वन, ग्रुप वन में क्या है, मेरे पास HCl है। HCl रिएक्ट कर रहा है मेटल, यानी कि X2CO3 के साथ ना, क्योंकि CO3 के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो मेरे पास क्या यहाँ पे फॉर्म होगा, HCl प्लस CO2 प्लस H2O। सही। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स को टू था तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे भी टू अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी टू अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर मैं इसको किसी एलिमेंट के साथ ये रिएक्शन करूँ तो मेरे पास बनेगा Na2CO3 इंटू 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। देखो सिंपल सा रिएक्शन है, वही है कि जो मेटल कार्बोनेट है वो मेटल था, उसने H को रिप्लेस कर लिया। ठीक है। अब इसी तरीके से ग्रुप इसका अगर मैं H2SO4 से रिएक्शन करूंगा, X2CO3 के साथ ना, X2CO3 के साथ अगर मैं रिएक्शन करूंगा तो ये क्या चीज बनेगी, तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्म होगा X2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। सही। आपके यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन वो बैलेंस है, यस मेरे पास इक्वेशन वो बैलेंस है। और अगर मैं इसको किसी एलिमेंट के साथ वो पुट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा Na2CO3 gives off Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है। इसी तरीके से हम अगर इसको ग्रुप, अच्छा इसके पहले हाईलाइट कर लेते हैं जनरलाइज इक्वेशंस है। एक ये रही मेरे पास और एक ये रही जनरलाइज इक्वेशन मेरे पास। ठीक है। ग्रुप टू, HCl is reacting with YCO3 और मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, YCl2 प्लस CO2 प्लस H2। देखो ऐसे सॉल्ट तो सेम बनेगा, इससे पहले भी कई बार ये बात मतलब बता चुका हूँ कि सॉल्ट सेम बनता है ना। मैं किसी भी मैग्नीशियम के साथ कर दूं, किसी भी जिस जिस एसिड में ये क्लोराइड आ रहा हो तो ये चीज़ बनेगी। तो ये मेरे पास बन जाएगा HCl प्लस MgCO3 और MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अब क्या ये वो बैलेंस है, नहीं मुझे पीछे टू अप्लाई करना पड़ेगा। सही। और इसी तरीके से इसके अगर मैं H2SO4 के साथ करूँगा तो ये बन जाएगा YSO4। YSO4 क्यों बना है, क्योंकि देखो Y के ऊपर प्लस टू चार्ज है और SO4 के ऊपर -2 चार्ज है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे बैलेंस करने की किसी भी चीज़ को कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इससे कोई एलिमेंट पुट करूँगा तो जनरलाइज इक्वेशन हो जाएगा MgCO3, ये बन गया MgSO4 प्लस CO2 प्लस H2। तो ये मेरे पास मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। इसी तरीके से मेटल बाय कार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी होता है, जहाँ पर हाइड्रोजन भी आ जाता है ना, वो भी कर लेते हैं। ये बस हमारा लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल बाय कार्बोनेट, यानी जिसमें हाइड्रोजन भी आ जाता है। ग्रुप वन, HCl प्लस XHCO3। यहाँ पे आपके पास वही चीज़ बनेगी, वही यानी कि अगर एसिड मेटल बाय कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, वही बनेगा सॉल्ट
प्लस CO2 प्लस H2। डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा। ये बन जाएगा HCl प्लस CO2 प्लस H2। अभी ऑलरेडी इक्वेशन को बैलेंस है, सही है। और इसकी जनरलाइजेशन बनेगी HCl प्लस NaHCO3 gives of NaCl प्लस CO2 प्लस H2 से। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये H2SO4 के लिए करना चाहूँ तो बन जाएगा XHCO3 जाएगा X2SO4, ठीक है, प्लस CO2 और प्लस H2। सही। अभी ये मैं को बैलेंसिंग की तरफ नहीं आ रहा, आपको सिर्फ जनरलाइज इक्वेशन को बता रहा हूँ, सही। यानी ये हो जाएगा NaHCO3, ये हो गया Na2SO4। देखो सेम ही चीजें बन रही है ना। और ये हो गया H2। इसी तरीके से मैं अगर ग्रुप 2 की तरफ आ जाऊँ, HCl प्लस Y। अच्छा, एक मिनट। सही है, MgHCO, YHCO3 2, क्योंकि HCO3 के ऊपर -1 का चार्ज होता है ना। तो ये आपके पास बनेगा YCl2 तो आपके पास बनेगा YCl2 प्लस CO2 प्लस 2H2। सही है। और यहाँ पे पीछे 2 आ जाएगा, उसके बदले आप जो है वो Mg अप्लाई कर दो। 2HCl प्लस MgHCO3 2, और ये बन गया MgCl2 प्लस, अच्छा, टी 2CO2 होगा, 2CO2 प्लस 2H2O। इस तरीके से आपका जो है वो इक्वेशंस हैं टोटल। ये आपके वो टोटल रिएक्शन है एसिड के, सही।